हस्तिनापुर से बड़ा लगाव है आपको कई जन्मों से, इसलिए आपके अंतःकरण में हस्तिनापुर के प्रति मोह पैदा हुआ है कि मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं। कौन सुरक्षा रख कर सकता है किसको? जो पैदा किए जा रहा है, जो इस संसार को बनाया जा रहा है, सुरक्षा की जिम्मेवारी उस पर है। आप अपने पर क्यों ले लिए? आप तो निर्माण कर नहीं रहे हैं, कोई बनाया जा रहा है, कोई जिम्मेवारी ले रहा है जबरदस्ती। जब चाहेगा बना देगा, जब चाहेगा विध्वंस कर देगा। आप कहां से इसमें आ गए पितामह? लेकिन आप हस्तिनापुर के 101 जन्म में जो राज हैं। आप घोड़ा पर कहीं जा रहे थे, आपके पेड़ से एक बड़ा बड़ा कीड़ा सर्प गिरा। वह सर्प ऐसा गिरा कि आपके घोड़े के गर्दन में लपट गया। लेकिन आप तो निडर व्यक्ति ठहरे ना। देखो, यह डर और निडर भी जन्मों जन्म का खेल है। आप तो निडर व्यक्ति ठहरे, आप कब डरने वाले हैं कि हमको यह काट देगा? आप बड़ा प्रेम से अपने धनुष के बाण को निकाले और उस कीड़े को उस बाण पर उठाकर पीछे फेंक दिए एक झटके में। ऐसे झटके में फेंके कि वह मुंह से घोड़े को पकड़े न, घोड़ा को काटे न। लेकिन फेंक तो दिए और आप घोड़े को लात मारे आगे बढ़ गए। मुड़ कर देखे नहीं ना पितामह? कहा कि नहीं। तब कहा कि वह जहां फेंके वह सर्प पीछे कटैला झाड़ी थी, कांटों की झाड़ी थी, उस पर जाकर गिरा। और सर्प जितना उसके सर्प में वह कांटे गड़े, जैसे जैसे सर्प चाहता था उस झाड़ी से निकलना, वैसे वैसे वह कांटे उसमें गड़ते जाते थे। खून निकलते रहता था उसे। 15 दिन तक छटपटा करके उस झाड़ी में मर गया। आगे भी बताऊं? बता दो। कहा कि 15 दिन पितामह मर गया और वह 15 दिन तक आपको श्राप देते रहा। मुझे नाहक मार डाला, इससे अच्छा होता है कि तीर से मार दिया रहता, वीरों की तरह मैं मर जाता। ये 15 दिन तड़प तड़प कर मर रहा हूं, रक्त निकल निकल कर मर रहा हूं। जितना मैं तड़पता हूं उतने कांट मुझे में गड़ रहे हैं, मुझे कोई बचा नहीं रहा है। तुम्हारी भी मृत्यु इसी तरह होगी, तुम्हारी भी मृत्यु इसी तरह से होगी। 15 दिन कहता रहा, तुम्हारी भी मृत्यु इसी तरह से होगी। पितामह, वह पाप पीछा करते रहा है आपको। लेकिन 100 जन्मों तक आपने ऐसा कोई पाप ही नहीं किया, वह श्राप आप पर पड़े। आपका पुण्य इतना प्रभावशाली था, वह श्राप पीछे धक्का दे जा रहा था। लेकिन वह इंतजार तो कर रहा है ना, इंतजार कर रहा है अवसर का। लेकिन 100 वर्षों तक, 100 जन्मों तक आपका पुण्य इतना प्रभावशाली रहा कि आपको धक्का देते रहा। और जैसे ही द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, अब आंखों देख करके आंखें बंद कर लिए, सारा पुण्य आपका छीन हो गया द्रौपदी का चीरहरण करते, और द्रौपदी भी आप पर आक्रांत हो गई, उसका भी श्राप आप पर पड़ गया। बस वह श्राप आकर फलित हो गया और आप बाणों की सया में चले गए। द्रौपदी के पाप में आप सम्मिलित नहीं हैं। आप मौन स्वीकारम लक्षणम। आप यदि चाहते इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी, सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, आपके तुलना में इस पृथ्वी पर अभी कोई नहीं है पितामह। आप एक बार खड़े हो जाते, दुर्योधन अन्याय हो रहा है, रुक जा। दुर्योधन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक कदम आगे बढ़ा जाए। पितामह, 100 बार जन्म ले दुर्योधन, तो पर भी आपके आदेश का उल्लंघन करने का हिम्मत नहीं है उसको। लेकिन आपने मौन समर्थन दिया है। बस वह पाप आकर मौका पा गया और वह श्राप आकर खिल गया।
लेकिन आप जन्मों जन्म के जोगी हैं, इसलिए इस बाणशया में भी अपनी वृत्ति को आप भूले नहीं हैं। आपका श्वास पर ध्यान रहा है, प्राणायाम पर रहा है, अजपा जाप में लगा रहा है, आप अजपा जाप में रहे हैं, उस आ रहा है श्वास जा रहा है उस पर लगे हैं, इसलिए इसका दर्द भी आपको नहीं मालूम हुआ। आप उत्तीर्ण हो गए हैं, इसलिए मैं भी आपके समक्ष आ गया हूं और सारे देवी देवता आपके समक्ष आ गए हैं, इसलिए आप ऐसा दुर्लभ मृत्यु भी किसी को प्राप्त नहीं। इसलिए देखो कृष्ण आ गए समझ। तो हम लोग क्या कहें, एक जन्म का खेल नहीं है। हमारे सामने आते हैं, कहते हैं कि हमने ऐसा जन्म इस जन्म में नहीं किया। अब बताओ, भीष्म पितामह 101 जन्म। हम लोग जाने और अनजाने कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। भीष्म पितामह ऐसे ब्रह्मचारी, त्यागी, तपस्वी, नीतिज्ञ, पड़ गया असर। तो देखो, मौनी अमावस्या, गंगा को हम लोग पौराणिक रूप में 4 भागों में बांटते हैं। एक गंगा का तट होता है। गंगा का तट वह कहलाता है जब गंगा की जो पानी बहता है उसे 4 हाथ की दूरी को गंगा का तट कहा गया है। हाथ यानी पौराणिक बता रहा है पुराण। गंगा का तट। दूसरा होता है गंगा का गर्भ, जहां पानी बह रहा है वहां से 100 हाथ की दूरी तक गंगा का गर्भ कहा गया है। गंगा का किनारा, जो पानी बह रहा है वहां से 150 हाथ की दूरी तक गंगा किनारा कहा गया है। गंगा क्षेत्र 4 भाग बटा है पुराण, पद्म पुराण में। जहां गंगा की धारा बह रही है वहां से 2 कोस तक की दूरी को गंगा का क्षेत्र कहा गया है। और इस गंगा के क्षेत्र में कोई भी पाप कर्म करना सख्त मनाही है। यदि पुण्य करता है तो अनंत गुना होता है, और पाप करता है तो वज्रलेख हो जाता है, वो मिटता नहीं। तुम लोग अभी तक गंगा के गर्भ में बैठा है, इसलिए हमारे ऋषि क्यों गंगा के क्षेत्र में रहते थे, गंगा के गर्भ में रहते थे, गंगा के तट पर रहते थे। अब समझो, ये 4 भागों में बांटा गया है गंगा के। आप जानते नहीं, एक बात और जान लो चुकी। अभी जो गंगा के शुद्धिकरण पर बात चल रही है, पुराण में कहा गया है गंगा के क्षेत्र में शौच मत करो। अब बताओ, शौच मत करो, गाली गलौज मत करो, किसी को अपशब्द मत बोलो, किसी से झूठ मत बोलो, यह सब वज्रलेख हो जाएगा। इसमें पुण्य काम किया जाता है, त्याग, तपस्या, यज्ञ। इसीलिए हम गंगा के गर्भ में आश्रम बनाए हैं वहां ना। इतना ही नहीं, स्नान करने में जानते हो क्या कहा गया? अभी अब लोग सजग हो रहे हैं। तुम घर पर जो रात्रि में वस्त्र पहना है वह पहनकर मत जाओ स्नान करने। अब हम देखते हैं कि हमारे गुरुजी जो थे गंगे के तट पर रहते थे ना, वो गंगा जी में कभी हाथ भी नहीं मले। देखते थे रामू साहब, देखो सेवा करते थे, शौच होते थे, हाथ होत लोटा वोटा सब मलते थे बाहर, है ना जी। गंगा जी में कुछ नहीं। हम लोग कहते थे क्यों नहीं करते थे, खंखारते थूकते भी नहीं थे, सब मुंह हाथ धो कर गंगा जी में जाते थे, डुबकी मार के चले जाते थे। तुम क्या कर रहे हो नहीं बोलते थे, लेकिन अपने बारे में वो इतना अडिग थे। 3 टाइम नहाते थे, 2:30 बजे सुबह,
2 बजे दोपहर में और शाम को फिर 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 3 टाइम। लेकिन शौच ओच मुंह हाथ धोना सब बाहर बाहर। गंगा जी में कूला तक नहीं करते थे। अपने कुटिया मंगाकर पानी वानी मंगाकर वहां कूला वाला दातुअन होता नेती धोती बस्ती करते, सब अपने कुटिया में कर लेते थे। हाँ जी, अपना कपड़ा उपड़ा सब अपने आश्रम में साफ करवाते थे, गंगा में नहीं। आज मैं पद्म पुराण में सब पढ़ रहा था, उस समय मना किया है गंगा में आप कपड़ा मत धो, गंगा में थूको मत, गंगा में है बाल नोच करके मत फेंको, गंगा में स्नान किया कपड़ा लेकर के आ जाओ, अपने यहां प्रक्षालन करो, गंगा में शरीर मत मलो, मैल मत छोड़ाओ। तो लगता है साबुन मलने, साबुन मलता है ना श्री राम, साबुन मलने लगता। देखो यह उस समय पुराण में वेद व्यास आज से कितना वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले लिख चुके हैं ना। आज उसको जो है हम लोगों ने गंगा के साथ अत्याचार किया है, और आज वह बात सत्य मालूम हो रहा है ना। तब उस समय इतना लोग ध्यान देते थे, तब गंगा का देखते हो वेद व्यास, वहां हम लोग का आश्रम है, और वेद व्यास जी का वहीं पर गुफा में है, व्यास गुफा वहीं है ना। तब पानी जो है निर्मल था। तब कबीर साहब कहते हैं मन तो निर्मल हुआ जस गंगा का नीर। अब उस गंगा के नीर से तुलना की है। आज यदि कहो कि यही गंगा के नीर से मन आपका निर्मल है, तो कबीर साहब ना 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 नहीं, जो वेद व्यास जी उस समय तुलना की, उस कहते हैं ना मन तो निर्मल हुआ जस गंगा का नीर, पीछे पीछे है डोले कहत कबीर कबीर। अभी गंगा के नीर से थोड़े कहेंगे मन। माने देखो हमारे ऋषि कितने चतुर थे, कितने दूरदर्शी थे। आज हम गंगा जी पर कल गए थे नहाने, स्नान करने, तो वहां एक आदमी अपना कच्छा धोना चाहता था, वो एक आदमी मना किया, नहीं, फूल चढ़ाया, वो सब तुरंत ले लिया। माने आज प्रशासन लगा है कि नहीं गंगा में अपना कपड़ा मत धोइए, गंगा में अपना फूल मत बिगिए, उठा लेता है, फूल तेज उठा लेता है। 5000 पहले हमारे वेद व्यास कहे, वेद व्यास का आंख है ना खुला हुआ। हम वेद व्यास जी से पूछे इस बार कि आप चारों हिमालय पर, चारों दूर दूर इतने दराज में तीर्थ स्थापना क्यों कर दिए, आने में बड़ा दिक्कत होती है। तो वेद व्यास बड़े जोर से हंसे, कहते हैं जानते हैं स्वामी जी, हम देख लिए थे कि हमारे खानदान के बच्चे बड़े काहिल हो जाएंगे। मतलब वो अपने घर से इस रूम से बाथरूम में, बाथरूम में से किचन में, किचन से ड्राइंग रूम में, बस इतने में दुनिया समझ लेंगे। इसलिए हमने कैलाश पर बनाया मानसरोवर, कैलाश शंकर जी का जगह। तो इधर बनाया हम केदारनाथ को, इधर हमने बनाया बद्रीनाथ धाम को, उधर समुद्र किनारे बना दिया हमने रामेश्वरम को, उधर एक समुद्र किनारे बनाया जगन्नाथपुरी को, कि हमारे बच्चे जरा चलो पिकनिक मनाने भी चलेंगे तो अपने क्षेत्र को, अपने भारत की सीमा को देख लेंगे, तो अपने क्षेत्र को, अपने सीमा को, अपने जनता को देख लेंगे, तो उनमें हो सकता है कि राष्ट्रीयता जन्म ले ले, और राष्ट्रीयता यदि जन्म ले लेगा तो भारत की सुरक्षा हो जाएगी। नहीं तो बाथरूम का सिस्टम आ रहा है ना, वन रूम का सिस्टम आ रहा है, कह रहे थे मैं देख लिया था उसी समय। इसलिए हम लोगों ने पूरे पहाड़ पहाड़ पर जगह जगह तीर्थ यात्रा स्थापित कर दिया। अब समझ गया, हमारे बच्चे जरा आलसी आयासी हो जाएंगे। देखो वह जो गोत्र हम लोगों का है, ऋषियों का ही ना नाम है, चाहे जिस जाति के हो, गोत्र तो वही है। वे सब दूरदर्शी थे, वैज्ञानिक थे, और देख लिए थे कि तुम कितने बड़े आलसी हो जा रहे हो। उसी गंगा में थूकेगा, उसी गंगा में अपना ही नहीं पूरा शहर का मैला गुला गिरा देगा। आज वैज्ञानिक लोग साबित कर दिया
कि गंगा के पानी में तुम स्नान करते हो, हैजा नहीं होगा। मतलब गंगा के पानी में तुम्हारे हैजा, प्लेग, जितने आलतू फालतू जर्म्स हैं, मार देने की क्षमता है ना। देखो, सृष्टि के आदि से गाय और आदमियों का शरीर गंगा में डाला जा रहा है ना। आज वैज्ञानिक परख लिया, विश्व में किसी नदी में क्षमता नहीं है कि शरीर के हड्डी को गला करके पानी कर दे। यह मात्र गंगा में है कि मनुष्य के या गाय के शरीर को, वह हड्डी को गला देती है और वह पानी बना देती है। आज वैज्ञानिक लोग कह दिया, क्या ऐसा मॉलिक्यूल्स है। हमारे सब ऋषि रहते हैं इसी में बहाते जा रहे हैं। कहीं महाजाल डाल दो, कहीं कोई हड्डी नहीं मिलती है। सुना है कहीं हड्डी मिल गई? खूब महाजाल डाला जा रहा है। अरे पुल बन रहा है, पुल तो बन रहा है, खुदाई कर, कहीं हड्डी मिला है? सुना है? मार बहा देता है आदमी को आदमी। यदि दूसरी नदी रहती महक उठती। हजारों हजार बरस से बताओ, 4 दिन की तो गंगा नहीं है ना। तुम एक तालाब खोदते हो, उसमें जाकर देखो तो। मेरा नाम रामेश्वरानंद हुआ। मैं हमेशा एक बचपन से हमारी अध्यात्म के प्रति एक गहरी रुचि रही, और अध्यात्म में भी ज़्यादा से ज़्यादा तंत्र के प्रति हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रही। और तंत्र में हमने बहुत सारी साधनाओं पर भी जोर दिया। हम हमेशा अच्छे राइटर्स की किताबों को पढ़ा करते थे, कुंडलिनी पे, तंत्र पे। और लगभग क्लास 8 से तो हमारी रुचि और गहरी उसके प्रति होती गई। एट लास्ट हमें क्लास 10 पास करते करते हमें एक किताब गुरुदेव की नज़र पड़ी, कुंडलिनी जागरण। वो किताब हमको इतना इंस्पिरेट की कि मैं जब मुंबई में गया तो भी इंटरनेट पे सर्च करता रहा, उनके पब्लिकेशन को फ़ोन करते रहा कि आखिर ये राइटर कौन है और इनका एड्रेस कहाँ पे है। हमारी बड़ी तीव्र चाह रही कि मैं इनसे मिलूं, क्योंकि ये बड़ी अद्वितीय किताब मुझे लगी। और एक दिन मुझे आचार्य सुनील जी का फ़ोन मिल गया, और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। और उन सब चीज़ों को समझने के बाद मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे बनारस में राम रसायन यज्ञ में आकर के यहीं का हो गया। जब मैं साधना करने जाता था तो जैसे ही लगभग 11:15 में निकला, और घोर अंधेरा भी रहता था और बहुत ही डरावना दृश्य रहता था। वो एक सहज स्थिति नहीं थी और एकांतपूर्ण, तो डर तो बहुत लगता था, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत करके मैं जाता था, क्योंकि पहले से भी इसका थोड़ा बहुत मुझे अभ्यास था ही। मैं निकलता था तो गेट से तो ये हमें जरूर महसूस होता था, डिवाइन सीक्रेट साइंस मैंने लिया भी नहीं था उस समय, कि जैसे 2-3 लोग जो है या 2-3 आत्माएं हैं हमारे साथ सिक्योरिटी के लिए हमारे साथ चल रही है। और जब मैं बालू की रेत या ये सब में गहरे एकांत में जाता था और साधना करता था, तो साधना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप की थी। और उसको करने के बाद जब मैं ध्यान से उठता था तो पता चलता था कि चारों तरफ से कुत्ते लोग जो है हमें घेर के बैठे रहते थे, और जैसे ही साधना खत्म होती थी वो सभी चले जाते थे। और मैं देखता था कि मैं अपने शरीर को आदेश दे रहा हूँ और ये अपने आप चल रहा है। और फिर जो है आत्मा वो गेट तक पहुँचाती थी। उन सभी चीज़ों का अनुभव लगा 2-3 महीने तक लगातार होता गया। और जो भी साधना मैंने की, हर एक साधना का पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकला। और इसका मतलब साफ है कि यहाँ की साधना पूर्णतः सिद्ध है।